सत्संग से फायदा क्या है भाई? सुनने का फायदा क्या मिलेगा? तो सत्संग का फायदा वो मिलेगा कि इस सत्संग के सुनने से एक बार क्या हुआ था कि गुरु विश्वामित्र और इनमें भैंस चल गई। तो भैंस क्या चली कि भैंस ये बात चली कि भाई विश्वामित्र थे, वो तो कह रहे थे कि मेरी तपस्या बढ़ी है, और दूसरे वो एक महात्मा कह रहे थे कि हमारा सत्संग बढ़ा है। अब दोनों बात हो गई, एक तरफ तपस्या है, एक तरफ सत्संग। अब इस बात का फैसला कौन करे? जो तपस्या का राज भी जानता हो और जो सत्संग का राज भी जानता हो, वही तो फैसला करे। अगर सत्संग का राज नहीं जाने, तपस्या का राज नहीं जाने, तो वो क्या फैसला करेगा? तो दोनों के दोनों विष्णु भगवान के पास गए कि महाराज ये बताओ कि सत्संग बड़ा है या तपस्या का फल बड़ा है? कि भाई देखो, इस समय मेरे पास में थोड़ा समय कम है, आप ऐसा करो कि शेषनाग के पास चले जाओ। शेषनाग के पास जाओगे तो वो आपको फैसला कर देगा। वहां पहुंच गए। वहां पहुंचने पर शेषनाग से कहा कि आप हमको ये बताओ कि तपस्या का फल बड़ा है या सत्संग का फल बड़ा है? अब शेषनाग ने कहा कि एक काम करो कि मेरे सिर के ऊपर ये धरती माता का इतना भार बोझा लगा हुआ है कि मैं तुम्हारा फैसला करने में समय असमर्थ हूं। तो क्या करूं? आप एक काम करो कि थोड़ा सा मुझे उपवास दे दो, इस बोझ से थोड़ा सा मुझे हल्का कर दो। हल्का कर दोगे तो मैं तुम्हारा बात का जवाब दे दूंगा। तो क्या हल्का कर देंगे? तो कैसे करोगे हल्का? तुमने तपस्या की है? कहा। तुम तपस्या में से थोड़ी सी तपस्या मेरे लिए दान कर दो। उसने कहा कि ठीक है, मेरी तपस्या में से मैं 10वां हिस्सा शेषनाग के बोझ को हल्का करने के लिए मैं दान करता हूं। लेकिन क्या हुआ? तस्य मछली कुछ नहीं हुआ। उसने कहा कि मैं चौथाई कर देता हूं, कोई फर्क नहीं पड़ा। उसने कहा मैं आधा कर देता हूं, कोई फर्क नहीं पड़ा। अब उसने सोचा कि आधा भी चला जाएगा फिर भी फर्क नहीं पड़ेगा तो तू फिर खाली हो जाएगा, तेरी तपस्या खत्म हो जाएगी, फिर तेरे पास बचेगा क्या? तुझे और तपस्या करने के लिए फिर और कष्ट उठाना पड़ेगा, शरीर को तकलीफ देनी पड़ेगी। तो कि मैं तो अब आप इनसे पूछ लो। तो उन्होंने कहा कि आप सत्संग के लिए कुछ करो, सत्संग के फल में से कुछ आप दान करोगे तो क्या होगा? मेरा बोझ हल्का हो जाएगा। तो तुम भी अपना संकल्प करो कि मैं अपने सत्संग के फल में से अंश मात्र, न उसने 10वां बोला न कोई 8वां बोला, कुछ नहीं बोला। उसने कहा कि अंश मात्र यानी बहुत कम से कम मैं दान करता हूं। इतने में क्या हुआ कि शेषनाग जी हल्के हो गए, सिर को हिलाया कि हाँ ये तो बहुत अच्छी बात हो गई, आज तो मुझे थोड़ा सा लाभ भी मिला, मुझे भी आराम मिला। तो क्या फैसला करो? अरे फैसला हो गया तुम्हारा, सत्संग के बराबर कोई पुण्य नहीं है। सत्संग का फल सबसे बड़ा फल है। लेकिन सत्संग कौन सा? आत्मा और परमात्मा का, सूरत का और शब्द का, इसका नाम है सत्संग। अगर इसमें बैठ करके और सारे दिन रामायण गीता भागवत की कथा सुनाते रहें तो भी कुछ नहीं होगा। इसमें इस जीवात्मा को जगाओ, सबसे जोड़ करके उस परमात्मा से मिलाओ, इसका काम है सत्संग। और ये सारी चीजें सत्संग से ही समझ में आती हैं। तो गुरु महाराज ने हम सबको ये समझाया कि सत्संग एक ऐसी गंगा है जिसके अंदर जो भी कोई गोता लगाता है, उस सत्संग गंगा के अंदर जो भी बैठ करके स्नान करता है, उसके स्नान करने से इस जीवात्मा के ऊपर जो मलिनता के पर्दे चढ़े हुए हैं, जो बुरे खोटे कर्मों के पर्दे चढ़े हुए हैं, उन खोटे बुरे पर्दों को कम करने की उसको इस सत्संग के अंदर जड़ी मिलती है।
इस सत्संग के। तो ये एक ऐसा सत्संग होता है जिसकी आप लोगों को जब यहाँ से शरीर छोड़ने के बाद में, जब जिसका शरीर का समय पूरा हो जाए तो उस समय के ऊपर जाना तो सबको है। कहाँ जाओगे? अपने इस जीवन के अंदर किए कर्मों का फैसला करवाने के लिए धर्मराज की कचहरी में। तो वहां पर ये जो आज नजारा अपनी आंखों से देख रहे हो, ये जो बात सुन रहे हो, ये सारा का सारा ऐसा का ऐसा, आपकी चाहे भले या फोटोग्राफी नहीं हो रही हो, लेकिन ये सारी की सारी रील वहां पर तैयार हो रही है, उसके यहाँ तैयार हो रही है। और वहां पर वो आपको दिखाएगा, बताएगा, समझाएगा कि आपको देखो इस समय पर समझाया गया था, बताया गया था, चेत कराया गया था, लेकिन आपने चेता नहीं। तो इसलिए आप लोग सत्संग जल जो कोई पावे, सत्संग का जल, सत्संग की खुराक, सत्संग का रस जो कोई पाता है, मैलाई सब कट कट जाएगी। जैसे आप आंख के अंदर कोई सुरमा डालते हो, अंजन डालते हो, और उससे आंख का मैल निकल करके बाहर आ जाता है, ऐसे सत्संग के वचनों से हमारे अंदर जो खोटे बुरे कर्मों की गंदगी है, मैलाई है, वो कट कट करके इस 1-1.5-2 घंटे के अंदर वो आपके शरीर में खत्म होगी। आपके शरीर में निर्मलता आएगी, आपके शरीर में शुद्धता आएगी, आपकी भावना विचार आपके अच्छे होंगे, आपके प्रेम प्यार अच्छा होगा। और फिर कितने के देर के लिए? जब तक आप यहाँ बैठे रहोगे, वो सत्संग की बात आपको याद रहेगी तब तक। और जैसे ही माया आकर के आपका जखोड़ा लगा देगी, तो वो सारी की सारी बातें चौपट हो जाएगी और वो तेल लूण लकड़ी का काम शुरू हो जाएगा, वैसा का वैसा फिर हो जाएगा। तो आज हम आप सब लोगों से ये प्रार्थना करना चाहते हैं कि हमारे ये जो गुरु महाराज हैं, हमको इतना समझाया 116 साल तक इस धरती पर रह करके कि आप लोगों को ये जो मनुष्य शरीर मिला है, ये मनुष्य शरीर जो 3.5 हाथ का, ये एक किराए का मकान है। क्या समझाया गुरु महाराज ने हमको? कि आपका ये मकान किराए का है, और किराए के मकान में आपको थोड़े समय के लिए रखा गया है। और ये किराए का मकान जो मनुष्य शरीर का दिया गया है, इस मनुष्य शरीर के किराए के मकान को देने का एक उद्देश्य था, एक मतलब था। परमात्मा ने आपको इसलिए दिया कि इस मनुष्य शरीर में आपकी बार गलती मत करना, आपकी बार लापरवाही मत करना। आप लोग इस शरीर में बैठ करके महात्माओं के पास में जाकर के और मेरे पास में आने का रास्ता भेद जुगत तरीका लेकर के तुम अपने बाल बच्चों के बीच में रह करके और अपना खेती दुकान दफ्तर का काम करते हुए, कोई बैरागी साधु बनने की जरूरत नहीं, कोई जंगल पहाड़ में जाने की जरूरत नहीं। आपको घर में रह करके सुबह शाम 24 घंटे में से जो भी 10 मिनट 5 मिनट आपको समय मिल जाए, उस समय के अंदर आप सच्चे और सही तरीके से मुझे याद कर लेना। अगर आप लोग उस काम को करने लगोगे तो मरने से पहले एक दिन इन महात्माओं की दया की वजह से, इन महात्माओं के सहयोग की वजह से मेरा आपको दर्शन मिलेगा। और जब दर्शन मिल जाए तो तुम्हारा मनुष्य जीवन पाने का उद्देश्य पूरा हो जाएगा और यहाँ का सामान यहाँ रह जाएगा। और जब किराए का मकान का समय पूरा होगा तो मौत का भय नहीं लगेगा, आपका किसी चीज से लगाव नहीं रहेगा। जिसने जो चीज दी है उसकी चीज इसको वापस संभला दोगे, ये शरीर जिसने दिया है उसको वापस संभला दोगे। इस शरीर के काम आने वाली जितनी चीजें उसने आपको किराए पर दी हैं, वो सारी की सारी चीजें आप हंसते हंसते जाने से पहले उसको संभला दोगे कि जितना सामान मुझे आपने दिया, ये सामान मैं आपको वापस दे रहा हूं। आपको किसी को दुख नहीं होगा, आपको किसी को रोना पीटना नहीं पड़ेगा। और अगर आप लोग अज्ञानता में रहोगे, अगर आप भूल भ्रम में रहोगे, अगर आप लोग धोखे में रहोगे, और ये जो सामान हम लोग आंखों से देख रहे हैं, ये सारा का सारा इस धरती के ऊपर जितना भी शरीर की रक्षा के लिए दिया गया है, जितना भी आपको घर परिवार यार दोस्त मित्र रिश्तेदार दिए गए इस जीवन को चलाने के लिए, इस जीवन का सहयोग करने के लिए, ये सारे के सारे जो भी देख रहे हैं, ये सारे के सारी माया की छाया है।
और ये सारा किराए पर दिया गया है और किराए का सामान का कोई मालिक नहीं बनता। लेकिन हम लोग इतना भूल गए, इतना भरम गए कि हम लोग अपनी लापरवाही बेवकूफी की वजह से हम दूसरे के सामान को किराए का न समझ करके उसको अपना समझ करके उसके मालिक बनने की कोशिश करते हैं। सारा का सारा जीवन का समय उस पराये घर के सामान को हम लोग अपना सामान मान करके उसका स्वामी बन करके उसका मालिक बन करके रात और दिन उसकी निगरानी करते हैं, उसकी चौकसी करते हैं, उसकी चौकीदारी करते हैं और अपने अनमोल मनुष्य जीवन के समय को बर्बाद कर रहे हैं। बोलो ऐसा कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो? बोलो भाई, आप लोग ऐसा कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो? ये आपका घर है क्या? कब पर है? हम आपसे ये पूछना चाहते हैं, ये आपका घर है? नहीं है। यहाँ का सामान आपका है? नहीं। आपके जितने भी संगी साथी आपके हैं? अगर आपके होते तो बताओ आपसे अलग क्यों होते? अलग क्यों हुआ? आपके पास ही रहते। आप कितनी मेहनत से रुपए पैसा कमाते हो, कितनी मेहनत से आप लोग जमीन जीविका कमाते हो, सोना चांदी घर में बनाते हो, लेकिन वक्त आने के ऊपर आपके न चाहते हुए भी आपसे छीन लिया जाता है, आपसे अलग कर दिया जाता है और आप देखते रह जाते हो। क्यों? ये तो आपका था। इसलिए गुरु महाराज हमको ये समझा रहे हैं कि जिस जगह पे रह रहे हो ये घर आपका नहीं है, ये देश आपका नहीं है। आप दूसरे के घर में आकर के बैठे हुए हो, दूसरे के घर में आकर के रुके हुए हो। अगर आप लोग दूसरे के घर में आकर के अगर उसके घर पे कब्जा करने की कोशिश करोगे, उस घर के सामान को अपना मान करके उसको मालिक बनने की कोशिश करोगे और मकान मालिक को ये पता चल जाएगा कि ये आदमी धोखेबाज दगाबाज है, ये नीचे नीचे इस मकान की रजिस्ट्री अपने नाम कराने की तैयारी कर रहा है, इस मकान में जितना सामान है उतना सामान ये अपने कब्जे में लेने की कोशिश कर रहा है, ये मालिक बनने की कोशिश कर रहा है, तो क्या करेगा? वो मारेगा एक ऐसा लपड़ तो धरती पे गिरेगा धड़ाम से और सारी उसकी अक्ल चतुराई और उसकी जो कोशिश बनाने अपना करने की है वो सब खत्म हो जाएगी और उसको निकाल के बाहर करेगा। तू तो धोखेबाज है, चल यहाँ से निकल। और फिर क्या करेगा? उसको जानवरों की योनि में बंद करेगा और उसके खोटे बुरे कर्म भुगताने के लिए ऊपर नरक बना रखे हैं, उन नरकों के अंदर उसको ले जा करके ऐसी मार लगाएगा, ऐसी मार लगाएगा तेरे जैसा धोखेबाज इंसान और कहाँ मिलेगा मेरे को। फिर लेकर के इन 84 लाख जीवा जून में बंद करता है, एक में निकाल करके दूसरे में, दूसरे से निकाल करके तीसरे में, एक को छुड़ाया दूसरा, दूसरे में छुड़ाया तीसरे में, बार बार बंद करते हो। आप अपनी आंखों से देख रहे हो कि ये जो 84 लाख दिया जून गाय भैंस भेड़ बकरी गधा ऊंट बिच्छू घोड़ा गधा सुलडा, ये जो देख रहे हो ये क्या अच्छी योनि है? बोलो, ये जानवरों की जो योनि है ये अच्छी योनि है क्या? अच्छी है। दूसरी बात, कहीं पशु पक्षी बना दिया ये अच्छी योनि है, कहीं पेड़ पौधा बना दिया कोई अच्छी योनि है? इनके अंदर सबको जाना पड़ेगा। कब? इस शरीर को छोड़ने के बाद ये दशा सबकी होगी। अब आपको ये पता है कि आप लोग कहाँ से आए थे? कोई नहीं पता, किसी को पता नहीं। अगर आपको लोगों को ये भी तो पता होना चाहिए कि शरीर छोड़ने के बाद अगली मंजिल क्या है, वो कोई नहीं, ये भी पता नहीं है, तो फिर क्या बैठे हो यार मनुष्य शरीर में? इन दोनों चीजों को समझने के लिए मनुष्य शरीर दिया गया कि आप लोग आए कहाँ से थे, जाओगे कहाँ, इस बीच का आपको करना क्या है, ये तो समझना था। अब इसको न समझ करके हम लोग यहाँ भूले बैठे। तो ये 84 लाख जिया जून नरकों से भी निकल करके आए हो, उनमें कितनी पीड़ा हम लोगों ने भोगी, उसका एहसास हम लोगों ने भूल भुलैया का पर्दा हमारे ऊपर ऐसा डाल दिया कि उस भूल भुलैया के पर्दे से हमको पिछली बातें कोई भी याद नहीं है, सब भूल गए। आगे का हमको सुध है नहीं कि आगे क्या करना है, तो आगे की भूल भी हम लोग खत्म कर दी। तो कुल मिलाकर के इस भूल भुलैया के पर्दे को हटाओ, हटाने का आज आपको मौका मिल गया, आज आपको समय मिल गया, आज आपको अवसर मिल गया। इसलिए आज भूल भुलैया को समझो, भूल भुलैया को खत्म करो और अपना यहाँ से निकलने का तैयारी करो, निकलने का रास्ता बनाओ। तो जहां हम जिस जगह पे रह रहे हैं ये तो पराया देश है, पराया घर है, पराया मुल्क है, अपना घर या नहीं है। अपना घर तो यहाँ से ऊपर, ये जो आसमान देख रहे हो ऐसे कई आसमान के ऊपर आसमान, वहां इससे भी ऊपर अपना घर है, जहां से हम लोग वहां निकल करके आए और अपने घर में से निकल करके आने के बाद में
आज तक हम लोग अपने घर में नहीं गए, और वहां से जो हमको मांग करके लाया, हमको बहला करके फुसला करके लाया, और यहाँ इस कैद खाने के अंदर हम लोगों को कैद कर दिया गया। और इधर चारों तरफ आप लोग घूम आओ, पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण, कहीं आपको अंत नहीं मिलेगा। और ये सारा का सारा इतना बड़ा हमारे लिए कमरा बना दिया, इतना बड़ा हमारे लिए होल बना दिया, और ऊपर इसको इस आसमान के ढक्कन से ढक दिया। अब आप लोग कहाँ जाओगे? इसी परिधि के अंदर घूमते रहो, इसी परिधि के अंदर जन्मो मरो, जन्मो मरो, जन्मो मरो, जन्मो मरो। अब आप लोग ये बताओ कि इन दोनों के अलावा आपने और क्या किया? जन्म हो गया, हो गया, तो मरेगा भी, मर गया, हाँ मर गया। तो जिसके घर में जन्म होता है वहां लोग खुशी मनाते हैं, और जिस घर के अंदर विदा होता है, मौत होती है, वहां लोग दुख मनाते हैं। लेकिन जाने वाला तो वो तो चक्कर लगा रहा है, उसको बार बार अलग अलग जेल खानों के अंदर बंद किया जा रहा है। और इस परमात्मा ने आपको दो अधिकार दिए, कर्म करने के लिए आजाद कर दिया गया कि मेरी तरफ से मैं तुमको पूरी आजादी दे रहा हूँ, मेरी तरफ से कोई तुम्हारे लिए रोक टोक नहीं है, मैं तुमको पूरी आजादी के साथ में मनुष्य शरीर दे रहा हूँ। चाहे तुम कुछ भी करो, कुछ भी मत करो, अच्छा करो, बुरा करो, न्याय करो, अन्याय करो, पाप करो, पुण्य करो, कुछ भी करो, मैं तुमको टोकूंगा नहीं, मैं तुमको रोकूंगा नहीं। लेकिन कब तक नहीं रोकूंगा? जो तुमको आजादी का पट्टा मैंने दिया है, उस आजादी का पट्टा तुम्हारे पास में जब तक रहेगा तब तक मैं तुमको कुछ नहीं कहूंगा। और जिस दिन तुम्हारी आजादी का पट्टा खत्म हो जाएगा, उसकी अवधि खत्म हो जाएगी, उसकी मियाद खत्म हो जाएगी, मैं फिर से तुमको पकड़ लूंगा, और पकड़ करके और तुम्हें जो भी आजादी दी गई थी उसका लेखा जोखा लूंगा।